Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा. प्लीज़ चेक आउट दोस्त फॉर प्रीवियस चैप्टर्स. अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैंने मेंशन किया है, तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं. और ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है ये मेरा चैनल और फ्रीलांसिंग का नाम है. तो अगर आपको ऑटोकैड रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप स्क्रीन पे जो शो कर रहा है मेल आईडी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका जो काम है उसके डिटेल के साथ. ट्राई करूँगा आपको रिलायबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन आज हम देखेंगे रोटेट. तो रोटेट के लिए पहले हम एक स्केच बनाते हैं. एक लाइन कमांड यूज़ करके मैं यहाँ पे एक एल टाइप का एक स्केच बनाता हूँ. ओके. तो हमने ये एल टाइप का एक स्केच बना दिया. बेसिकली रोटेट कमांड का क्या यूज़ है, अगर मान लीजिए ये स्केच आपने क्रिएट किया है और इसको कुछ एंगल में आपको रोटेट करना है, या फिर मान लीजिए ये सेम स्केच को आपको यूज़ करना है, सेम स्केच यूज़ करके सिर्फ डिफरेंट एंगल में आपको प्लेस करना है, तो वो केस पे आपको ये रोटेट कमांड यूज़ कर सकते हैं. तो मॉडिफाई मेनू में अगर हमें रोटेट कमांड ऐसे सिलेक्ट करते हैं उसके बाद ये पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हम विंडो सिलेक्शन करके हमने ये जो फर्स्ट स्केच हमने क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर दिया. उसके बाद एंटर क्लिक करना है. एंटर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो ये बेस पॉइंट हमने सिलेक्ट कर दिया. बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद अभी ये पूछ रहा है कि आपको कितना डिग्री एंगल में रोटेशन चाहिए. तो जो भी आप एंगल वैल्यू देंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा. मान लीजिए मैं यहाँ पे 45 दे रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री में ये स्केच हमारा रोटेट हो गया. अगर रिवर्स डायरेक्शन में लाना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद रोटेट ऑप्शन में जा सकते हैं, फिर सेम स्पेसिफाई बेस पॉइंट. अभी अगर हम 45 डिग्री एंटर करते हैं, आप कोई भी डायरेक्शन में इसको लेके 45 डिग्री एंटर करते हैं तो फिर ये क्या होता है, अगर एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, जो स्टार्टिंग जो पॉइंट था वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ये वैल्यू ले लिया. तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो ये रोटेट ऑप्शन सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट सिलेक्ट किया, देन आपको क्या करना है, सपोज हमको ओरिजिनल पोजीशन में जाना है अभी, तो -90 अगर मैं एंटर कर लेता हूँ तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. तो ये दो मेथड्स हमने देखा रोटेट का. एक डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और रोटेट सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर रोटेट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट या फिर जो स्केच है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, फिर आपका जो प्रोसीजर है सेम रहेगा, बेस पॉइंट सिलेक्शन एंड आपका जितना डिग्री एंगल आपको रोटेट करना है वो रोटेट आप कर सकते हैं. तो ये था रोटेट ऑप्शन. एंड हाँ, रोटेट ऑप्शन का कमांड एक बार देख लेते हैं. तो रोटेट के लिए हम टाइप करेंगे पहले आर, देन आर से नहीं आया, देन ओ एंटर करेंगे, आर ओ. अभी आर ओ में ये आ गया रोटेट ऑप्शन. तो आर ओ अभी एंटर करेंगे तो डायरेक्टली आपका ये रोटेट कमांड हाईलाइट हो जाएगा. तो रोटेट के लिए क्या कमांड हो गया, आर ओ एंटर करेंगे तो रोटेट का ये आ गया. देन ये सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, देन एंटर, देन बेस पॉइंट, देन एंगल. तो उम्मीद है ये रोटेट का ऑप्शन आपको समझ में आया होगा. देन इसको करेंगे डिलीट. नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे मिरर. तो मिरर ऑप्शन में क्या होता है, जैसा कि हम डेली अपना चेहरा देखते हैं आईने में, तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो हमको राइट दिखता है और राइट साइड हमारा लेफ्ट दिखता है. तो सेम मिरर ऑप्शन ऑटो कैड में भी सेम ही है. तो मिरर के लिए पहले एक स्केच क्रिएट कर लेते हैं.
एक अनइवन करते हैं ताकि मिरर का जो फंक्शनैलिटी है वो पता चले। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट किया है, तो ये ट्रायंगल को अभी हम मिरर करेंगे। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली मिरर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मिरर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो विंडो सिलेक्शन मेथड से हमने क्या किया, ये स्केच को सिलेक्ट किया, फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आपका जो सेकेंड पॉइंट आप जो डिफाइन करेंगे उसी के हिसाब से आपका जो मिरर ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा। तो मान लीजिए मैं वर्टिकली अभी ले रहा हूँ, तो ये वर्टिकली मिरर शो कर रहा है। अगर हॉरिजेंटल ले रहा हूँ तो ये हॉरिजेंटली ये जो स्केच को मिरर करके शो कर रहा है। सो इसको वर्टिकली हम सिलेक्ट करते हैं, फिर एंटर। यस और नो, यस और नो में क्या दिखा रहा है अभी, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आपको इरेज करना है सोर्स ऑब्जेक्ट, तो अगर यस पे क्लिक करेंगे तो ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है आपका, जो फर्स्ट जो स्केच आपने क्रिएट किया था वो इरेज हो जाएगा। नो करेंगे तो ये कॉपी होके यहाँ पे रहेगा। तो नो में तो ऐसा दिखा रहा है, पहले हम यस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, फिर जो स्केच को आपने मिरर करने के लिए सिलेक्ट किया था, वो अभी इरेज हो जा रहा है। इसको करेंगे कंट्रोल जेड। ओके। सो मिरर का बेसिकली फंडा क्या है, सपोज हम एक लाइन क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, सपोज 20 डिस्टेंस में। ओके। सो ये स्टार्टिंग से मैंने एक 20 डिस्टेंस में एक लाइन क्रिएट किया। अभी मेज़र करेंगे तो ये देखिए 20 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, ये मैंने लाइन के क्रिएट किया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। मिरर के लिए कमांड देखते हैं, पहले तो एम टाइप करते हैं, एम से मूव आ रहा है, आई एंटर करते हैं तो एम आई से मिरर आ गया। तो मिरर का कमांड क्या हुआ, एम आई देन एंटर। सो फर्स्ट पॉइंट अभी हमने एक लाइन क्रिएट किया है, तो ये लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर एंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। तो ओके जस्ट अ मिनट, ठीक से सिलेक्शन नहीं हुआ। देन एम आई एंटर फॉर मिरर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऑर्थो ऑन कर देंगे। ओके, ऑर्थो ऑन किया, देन स्पेसिफाई मिरर फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, देन ये सेकेंड पॉइंट डिफाइन कर दिया। अभी एंड इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट हम नो करेंगे, तो अभी हमारा ये एक क्रिएट कॉपी हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे दोनों जो स्केच है उसके बीच जो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 40। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि हम जब कोई भी मिरर एक्सिस का दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से हमको मिरर करना है कि एक जो एक्सिस है वो दोनों के सेंटर पॉइंट पे रहे, मतलब जितना भी डिस्टेंस है उससे हाफ करके आपका जो ये एक्सिस है उसको आपको क्रिएट करना है। मान लीजिए मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है दोनों दोनों के बीच ये 40 का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं जो मिरर एक्सिस क्रिएट करूँगा वो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स स्केच जो है उससे 20 डिस्टेंस में रहना चाहिए। मतलब रिक्वायर्ड डिस्टेंस बाई 2 करेंगे तो वहाँ पे ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिरर ऑप्शन। इसको करते हैं डिलीट। देन नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे ट्रिम। ट्रिम में क्या रहता है, जैसा कि हम
सेव वगैरह करते हैं, सेव करते हैं, नहीं तो फिर ट्रिम करते हैं। तो ट्रिमिंग में वही है, अनवांटेड जो भी पोर्शन है उसको अगर स्केच से निकालना है तो हम ये ट्रिम यूज़ करेंगे। सपोज हम एक स्केच अभी क्रिएट करेंगे, सपोज अभी करेंगे ऑर्थो को ऑफ। ओके, तो मान लीजिए हमको ये जो ट्रायंगल हमने क्रिएट किया है, ये फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट हमको डिस्टेंस पता नहीं था, या फिर कुछ भी रीज़न से हमने ये लाइन एक्सटेंड कर दिया है, दो लाइन। तो वहाँ पे हमको ये अगर दो लाइन हमको निकालना है तो वो केस पे हमको ट्रिम यूज़ करना है। सपोज ट्रिम ऑप्शन अभी सिलेक्ट करते हैं। फिर अगर आप देखिए डायरेक्टली अगर आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये ट्रिम हो जा रहा है। ठीक है, तो ट्रिम का काम मतलब ऐसा ही है कि अगर अनवांटेड कुछ एजेस बाहर निकल गया स्केचेस से तो उसको हम ये ट्रिम ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो ट्रिम के लिए अभी कमांड देखते हैं। पहले टी एंटर करते हैं, टी में नहीं आया। आर एंटर करते हैं तो आ गया। अभी टी आर एंटर, ट्रिम के लिए क्या कमांड हो गया, टी आर एंटर। अभी अगर ये दोनों लाइन के बीच में ये नहीं चाहिए तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, फिर ये तो सिंगल लाइन बचा, इसको भी हमने ट्रिम कर दिया। तो अभी हमने ये ट्रिम का फंक्शन देखा, ट्रिम का कमांड भी देखा। तो उम्मीद है ये ट्रिम का ऑप्शन अभी आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पे लिखिए, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऑटो के रिलेटेड काम है तो स्क्रीन पे शो कर रहा मेल आईडी पे डिटेल्स भेजिए, तो फिर मैं आपको मेरे ईमेल आईडी से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।